नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मिशन सरकारी नौकरी की जो क्लासेज चल रही हैं, उनमें आज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी बौद्ध धर्म की संगतियाँ, यानी बौद्ध संगतियों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमेशा संगतियों से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। हर एग्जाम में यहाँ से संगतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने ये टॉपिक रखा है। यहाँ पर संगतियों को अलग से करा रहे हैं। वैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस कराई हैं हमने, उसमें हमने बौद्ध धर्म कराया, वहाँ पर ये संगतियाँ करा दिए। इनको एक बार आपके लिए अलग से संगतियों को भी यहाँ पर कराएंगे। इनके अध्यक्ष, स्थान और शासनकाल सभी को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो ये राजगृह कहाँ पर हुई थी? राजगृह में सप्तपदी गुफा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह सप्तपदी गुफा में। इसका जो समय था 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी। और किसके समय हुई थी? महाकश्यप के समय। किसके समय हुई थी? महाकश्यप के समय में। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में। इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु के समय में ये जो संगति है हुई थी। और कौन से वंश का शासक था अजातशत्रु? वो हर्यक वंश का था। उद्देश्य इसका था बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुप्त पिटक में संकलित करना। यानी बुद्ध के जो उपदेश थे उनको विनय पिटक और सुप्त पिटक, और तीसरा पिटक आता अवदम्भ पिटक। तो विनय पिटक और सुप्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने का कार्य करना इसका उद्देश्य था। बात करें तो बौद्ध संगतियों की एक बार हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। तो बौद्ध संगति को याद करने की ट्रिक है, यानी जो स्थान हुए हैं कहाँ पर हुई थी? रावे पाकू। रावे पाकू, रावे पाकू ये ट्रिक है। बौद्ध संगतियों को याद करने की ट्रिक है रावे पाकू। रावे पाकू। राज से बन जाता है राजगृह, वै से बन जाएगा वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन। तो ये चार बौद्ध संगतियाँ हुई थी। कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? चार। रावे पाकू। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। और स्थानों को भी याद करेंगे तो उनको भी आगे बताएंगे। देखिए, स्थानों को याद करने की जो ट्रिक है उसको भी हम साथ में यहाँ पर पहले ही बता देते हैं। तो स्थान हो गए। अब आते हैं इसके शासक। अका अक, ये शासक यानी किसके शासनकाल में हुई थी? तो अका अक। शासकों को याद करने की ट्रिक है अकाक, और स्थानों को याद करने की ट्रिक है रावे पागु। तो अकाक अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय का से कालाशोक बन जाएगा, आ से अशोक बन जाएगा, और का से कनिष्क बन जाएगा। अंतिम जो का है दोनों में, का कनिष्क कुंडलवन, का कनिष्क कुंडलवन। इसके जरिए आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये वैशाली में हुई थी। हमने बताया रावे पाकू, तो बे से वैशाली। 383 ईसा पूर्व में कब हुई थी ये? 383 ईसा पूर्व। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? शावक मीर, यानी सर्वकामनी। अध्यक्ष कौन था? शावक मीर सरक, जिसको सर्वकामनी भी कहते हैं। शासनकाल किसका था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हर्यक वंश के काल में, अजातशत्रु के समय। दूसरी कालाशोक के समय, यानी शिशुनाग। इसका जो उद्देश्य था अनुशासन के मतभेद सुलझाने हेतु बौद्ध धर्म का स्थापित और मासांगिक में विभाजन करना। स्थापित नहीं, स्थायित्व का है, स्थायिक और मासांगिक, यानी दो भागों में इसका विभाजन हो गया था। दूसरी बौद्ध संगति में, यानी जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बटा था। ध्यान रखना, स्थापित और मासांगिक। स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना। तो दो भागों में द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। दो भागों में मासांगिक और स्थापित। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो पाकू, यानी पा से पाटलिपुत्र, समय 251 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे। शासनकाल अशोक। और वंश की बात करें तो वंश कौन सा था? मौर्य वंश। किसके समय हुई थी? मौर्य काल में हुई थी, अशोक के समय। इसका जो उद्देश्य था संघ के भेद विरुद्ध कठोर नियम बनाकर बौद्ध धर्म को स्थायित्व
देना और धर्म ग्रंथों का अंतिम संपादन। और तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक को भी जोड़ा गया, यानी 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जुड़ा था तीसरी बौद्ध संगति में, जो कि अंतिम है। ध्यान रखना, तीसरा और तीसरे ही बौद्ध संगति में इसको जोड़ा गया था, विनय पिटक और सुत्त पिटक के बाद तीसरी बौद्ध संगति में जुड़े थे। विनय पिटक और अभिधम्म पिटक प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन स्थाविक और महासांगिक में दूसरी बौद्ध संगति में हुआ। नेक्स्ट आती है चतुर्थ बौद्ध संगति। स्थान रावेपाकू से स्थान आता है कश्मीर यानी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन बनाया गया? अश्वघोष को। शासनकाल की बात करें तो कनिष्क, अक्का है ना, का से कनिष्क, तो कनिष्क का मतलब है कुषाण वंश। तो वंशों को आप ध्यान रखना है, कनिष्क किसका वंश का था? कुषाण वंश का। उद्देश्य बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन, यानी हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। कौन सी संगति में? चौथी बौद्ध संगति में। तो आइए अब इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षों को याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो अध्यक्षों को याद करने की जो ट्रिक है वह है महासाव। कौन है? महासाव है। महासाव मग में बसता है। किसमें बसता है? मग में बसता है। महासाव मग में बसता है। तो माँ से बन जाता है माँ का शब्द, साव से सावक मीर या सर्वकामणी, मग से मुगली पुत्र तिस्स और बसते बन जाता है वसुमित्र। तो ये आपको ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, BS पॉलिटी जी के ट्रिक। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।